बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 7th August 20 and the day is Friday. Diary is exercise 2.5 question 6 to 15 for practice. Students, today we are going to discuss the last exercise of this unit, exercise 2.5, which is about factor theorem and remainder theorem. Remainder theorem we have already discussed, so today we discuss about factor theorem. Factor theorem statement: let p of x be polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. ठीक है, क्या है फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर आपके पास p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, डिग्री उसकी 1 या 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और a जो है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और जब उस रियल नंबर को आप इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो अगर आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है, तो जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये जो x माइनस ए है, ठीक है, वो क्या है, इस फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। यानी कि हम कोई भी रियल नंबर लेके किसी पोलिनोमियल में जो कि डिग्री ग्रेटर या 1 का है उसमें हम पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब आपके पास क्या है कि जब आप पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, एक पोलिनोमियल आपने लिया है, जब उसको डिवाइड हमने करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि क्यू ऑफ एक्स उसका कुछ ना कुछ क्वोशिएंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो उसका जो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी रियल नंबर से, तो जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या होगा, वो उसका क्वोशिएंट होगा और आर जो है वो उसका रिमाइंडर है, ठीक है। और जब हमने क्या किया है, डिवाइड किया एक्स माइनस ए को किससे, पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया है एक्स माइनस ए से, तो क्यू ऑफ एक्स हम सपोज कर लेते हैं एक क्वोशिएंट आएगा और आर हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ी है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइडेंड इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स है, ठीक है, डिवाइज़र क्या है, एक्स माइनस ए है, क्वोशिएंट हमने लिया है क्यू ऑफ एक्स है और रिमाइंडर लिया हमने आर लिया है, ठीक है। और अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट की है कि ठीक है कि एक रियल नंबर आएगा, ठीक है, और बल्कि पहले आपको ये बता दूं कि रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं कि आर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर जो है वो आपके पास इक्वल होता है पी ऑफ ए से, ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम से लिया है, ठीक है। अब पी ऑफ ए जो है वो भी आपने इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा है फैक्टर थ्योरम की कि पी ऑफ ए जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपने पी ऑफ ए 0 पुट कर लिया है, एक्स माइनस ए और मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स मेरे पास ऐसे ही रहा है, ठीक है। अब एक्स माइनस ए और क्यू ऑफ एक्स ऐसे ही रहा है और पी ऑफ ए स्टेटमेंट में 0 था, वो 0 पुट कर लिया। अब मेरे पास आंसर जो आया वो एक्स माइनस ए और क्यू ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ठीक है। अब ये जो दोनों आ गए हैं, ठीक है, ये देखें एक्स की फॉर्म में, ये दोनों क्या हैं, इसके पी ऑफ एक्स की क्या हैं, मल्टीपल्स हैं या इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक्स माइनस और क्यू ऑफ एक्स इसके फैक्टर्स हैं। जैसे आपको एक नंबर से बता देती हूँ, 18 है, तो इसको हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 भी फैक्टर होता है 18 का और 3 भी फैक्टर होता है 18 का। इसी तरह ये इसके फैक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि यही कि एक्स माइनस ए जो है वो क्या होगा, एक्स माइनस ए जो है वो इसका फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, कन्वर्सली इफ़ एक्स माइनस ए, ये तो यहाँ तक हो गया। कन्वर्सली इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कन्वर्सली बहुत सिंपल सा, इसमें जस्ट ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ उसका फैक्टर है पोलिनोमियल का, एक्स माइनस ए है, कोई नंबर है आपके पास, वो उसका पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये चीज़ मस्ट होगी कि जो रिमाइंडर आएगा वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। कि अगर कोई रियल नंबर है वो किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर जो है वो लाजमी 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, डिटरमाइन वेदर द सेकंड पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। अब आपने क्या करना है कि डिवाइड किए बगैर बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो ये किससे आप फैक्टर थ्योरम आप यूज़ करें इजीली, ठीक है, आप और आपको पता लग जाएगा, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम से आप क्या करेंगे, पुट करके नंबर्स को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपके पास क्या है, फैक्टर है या नहीं है। और क्वेश्चन में भी यही है कि आपने ये बताना है विदाउट डिवाइडिंग बताना है, इट्स मीन कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है।
आपके पास क्वेश्चन है x की 18-1 है और आपके पास x+1 है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पोलिनोमियल आपके पास क्या है, x की 18-1 मैंने ले लिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x की 18-1, ठीक है। ये आपके पास पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ से मेरे पास जो है वो ये देखिए लीनियर डिवाइज़र है, यहाँ पे x+1 है। आपको पता है कि जब मैंने अभी यूज़ किया फैक्टर थ्योरम तो क्या होता है, x- a उसमें लिया होता है ना, x-a, तो मैंने इसको इक्वल किया x+1, ठीक है, यानी कि डिवाइड जैसे हमने करना है ना x+1 से। अब इसमें देखें कि यहाँ पे तो माइनस है, इट्स मीन कि ये माइनस है और जो आपके पास नंबर है वो क्या है, वो -1 है। अगर यहाँ पे -1 होता तो इसका मतलब था कि ये आपके पास +1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इट्स मीन कि यहाँ पे माइनस, ये तो यहाँ पे तो -a है ना, जो आपके पास डिवाइड होता है x-a माइनस है, तो नंबर के साथ भी माइनस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से x -1 ये आपको करने के लिए लिखा है, तो इससे आपको पता लगता है कि a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी, a की वैल्यू +1 नहीं आएगी, क्योंकि ये तो माइनस ऑलरेडी है ना, जो आपके पास फैक्टर थ्योरम से आपने लिया टर्म, ठीक है, x-a, तो x-a होता है, तो माइनस जो 1 था वो आपके पास जो है वो नंबर -1 है, ठीक है, तब ये -+1 बनता है, तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब आपने a की वैल्यू जो है वो इसमें डालनी है, x की जगह पे जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -1, x की जगह पे हमने लिखा -1 की पावर 18 और -1। और आपको पता है कि जब भी आपके पास ऊपर पावर इवन आ जाए, ठीक है, यानी कि 2 पे वो इजीली डिवाइड हो सकती हो, इवन नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 2, 4, 6, 8 कोई भी इस तरह से इवन नंबर 1000, 2000 जो कि 2 का मल्टीपल है या 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो आपके पास जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर पावर ऑड आ जाती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो -1 जो है वो आपके पास -1 ही रहता है, ठीक है। जैसे आप -1 का स्क्वायर लेते हैं तो -1 × -1 +1 हो जाता है। इसी तरह से जब ये इवन नंबर होगा तो वो +1 उसकी पावर्स हो जाती है, तो ये 1 + 1 आ जाएगा, 18 पावर लेंगे तो, और ये आपके पास आ जाएगा -1 जो ऑलरेडी था, और +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो p ऑफ -1 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अभी हमने फैक्टर थ्योरम किया है कि अगर आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाता है, तो इट्स मीन कि जो मैंने लिख दिया 10 बाई फैक्टर थ्योरम, जो x+1 है, जो ये x+1 है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है, मैंने लिख लिया 10 बाई फैक्टर थ्योरम, x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास आई 2 आ गई, ठीक है। अब आपने इस 2 को इस पोलिनोमियल में पुट कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ आपने 2 रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे x आया, मैंने लिख दिया p ऑफ 2, यहाँ पे 4 था, x³ है तो 2 लिख दिया और ऊपर आपने क्यूब ले लिया। फिर इसमें से -3 x है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, -8 और यहाँ पे भी x है तो आपके पास 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास +4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब लेना है 8, 2 का स्क्वायर लेना है 4, ठीक है, और अब फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने क्यूब और स्क्वायर ले लिए, फिर उसके बाद 8 4 32 आया आपके पास, और 4 3 12 आ गया, और -16 और +4 -16 में से 4 जाएंगे 12 -12 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया, 32 में से 12 जाएंगे 20 और ये -12, तो आंसर मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो 8 आया है। रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो उसका फैक्टर होगा, अब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन जो x-2 है वो फैक्टर नहीं है, जो आपके पास p ऑफ x है, यानी कि x-2 फैक्टर, ये जो आपके पास x-2 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अब मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, 14 15 भी आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आपके पास p ऑफ x है 4x³ -3x² -8x + 4, ठीक है, ये आपके पास पोलिनोमियल है और यहाँ आपके पास एक लीनियर डिवाइज़र दिया हुआ है x-2 जिसे आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले मैंने ये ले लिया कि ये आपके पास लेट है, ये p ऑफ x है, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, x-a लिखा, अब यहाँ पे x-2 ही था तो 2 तो यहाँ माइनस तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, जो लीनियर डिवाइज़र है, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। जो आपके पास रियल नंबर है वो आपके पास क्या है, 2 है।